हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अपने यूपी बोर्ड क्लास 11 के हिंदी के काव्य खंड का हमारा जो दूसरा पार्ट था सूरदास, उसकी व्याख्याओं को, उसमें जो भ्रमर गीत शीर्षक है उनकी व्याख्याओं को हम लोग समझ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भ्रमर गीत से संबंधित कुछ पद्यांशों की व्याख्याओं को देखा था और समझा था। आशा करता हूँ प्रीवियस वीडियो में भ्रमर गीत की समझाई गई कुछ व्याख्याएं जो भी थीं वह आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बच्चों, उसी क्रम में आज हम उस भ्रमर गीत के शेष बचे हुए आगे के पद्यांशों की व्याख्याओं को लेकर के आए हुए हैं। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपको आज आगे के पद्यांशों की व्याख्या पढ़ाने जा रहा हूँ कि आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई गई सारी पद्यांशों की व्याख्याएं अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक, तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम अपने पद्यांशों को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पद्यांश है वह है कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, वह चितवनी वह चाल मनोहर वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बन तय आवनी, चरण कमल की सौह करते हों यह संदेश मोही विसर समलागत, सूरदास पल मोही न बिसरति मोहन मूर्ति सोवत जागत। अब यहाँ पे क्या है जो गोपियाँ हैं वह उद्धव जी को अपने और श्री कृष्ण के प्रेम के विषय में बताते हुए कहती हैं कि लरिकाई को प्रेम कहो अली। अली का अर्थ तो भौरा होता है, परंतु यहाँ पे अली जो शब्द यहाँ पे उपयोग में लाया गया है उसका अर्थ उद्धव है। ठीक है, कैसे छूटत का अर्थ है छूटना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, ये उद्धव जी से प्रश्न करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण से हमारा जो प्रेम है वह बचपन का है। हे उद्धव जी, अब आप ही बताइए यह जो बचपन का जो हमारा प्रेम है, वह जो बचपन का हमारा प्यार है वह कैसे छूटेगा। ठीक, कहा आगे क्या कहते हैं, कहा कहो ब्रजनाथ चरित, कहा कहो क्या कहें कैसे कहें, ब्रजनाथ चरित अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में कि कैसे और कहाँ और क्या कहें और कैसे कहें हम श्री कृष्ण के चरित्र के रूप में अंतर्गति लूटन, चित्त की गति। ठीक, अंतर्गति का अर्थ होता है चित्त की गति, लूटना, लूटन का अर्थ होता है लूटना। उन्होंने तो हमारे मन को ही लूट लिया है, हमारे मन को ही मोहित कर दिया है। ठीक है, आगे क्या है, वह चितवनी वह चाल मनोहर। चितवनी का मतलब होता है देखना, कि उनकी चितवनी अर्थात उनका देखना, उनका चाल और उनकी जो मनोहर चाल थी, मनोहर यानी मन को मोह लेने वाली जो चाल थी, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी, और उनका मंद मंद मुस्काना और मंद मंद ध्वनि में गाना गाना वह हमारे मन को लूट लेता है, हमारे मन को मोहित कर देता है। ठीक है, आई बात समझ बच्चों यहाँ तक। आगे क्या है, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह मन बनते आवनी। नटवर भेष नंद नंदन को, नटवर अर्थात श्री कृष्ण को नटवर भी कहा जाता है। तो नटवर भेष यानी श्री कृष्ण का भेष नंद नंदन। ठीक है, जो श्री कृष्ण हैं, ठीक है, जो नंद बाबा का नंद यानी नंद बाबा का जो बालक जो श्री कृष्ण है, उनका हमारे साथ विनोद अर्थात प्रेम के साथ रहना और उनका वन से आना। ठीक है, वह वनते आवनी और उनका वन से लौटना। ठीक है, श्री कृष्ण का हमारे साथ प्रसन्नता से रहना और उनका वन से आना। ठीक है, यह सभी चीज़ें हमें अत्यंत स्मृत होती हैं, याद आती हैं। चरण कमल की सौ करती हो, सौ का मतलब होता है कसम खाना या सौगंध खाता। वो आगे कहती है कि हम गोपियाँ श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाती हैं। यह संदेश मोहि विषम लागत, कि यह जो तुम मुझे हम गोपियों को यह जो योग से संबंधित जो संदेश हमें आकर के दे रहे हो वह हमें विष के समान प्रतीत होती हैं। ठीक है, सूरदास पल मोहि न बिसरति मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास, आगे गोपियाँ, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि पल मोहि न बिसर, कि एक पल के लिए भी हम श्री कृष्ण को भूलते नहीं हैं। मोहन मूर्ति सोवत जागत, और हमारे सोते जागते हमारे मन में केवल और केवल मोहनी मूर्ति अर्थात श्री कृष्ण की जो सूरत है, जो उनकी मूर्ति है, वही बसी रहती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आया होगा। पुनः एक बार देख लेते हैं
कि लरिकाई को प्रेम प्रेम कहो अली कैसे छूटत, ठीक है, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अति अंतर्गति लूटत, कि हे उद्धव जी आप ही बताइए कि हमारा जो बचपन का प्रेम है श्री कृष्ण के साथ वह हमसे कैसे छूट जाएगा, हम कैसे उन्हें भूल जाएं, ठीक है। और क्या कहें, कैसे कहें अपने श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में, क्योंकि उन्होंने तो हमारी अंतर्गति अर्थात हमारी मन की गति को ही लूट लिया है, हमारे मन को ही लूट लिया है। उनके मन उनका जो चितवनी है, उनका जो देखना है, उनका मन को मोह लेने वाला चलना है, ठीक है, उनका मंद मंद मुस्काना, उनका मंद मंद ध्वनि में गुनगुनाना, यह सभी हमारे मन को मोह लेता है। नटवर भेष नंदन को वह विनोद वह बनते आवती, और उनका वन से आना और हमारे साथ, ठीक है, सुखपूर्वक रहना, हमारे साथ हंसी मजाक करना, यह सभी हमारे मन को अत्यंत याद आता है, हमारे मन को अत्यंत मोह लेता है। चरण कमल की सह करते हो यह संदेश मोही विष समलागत, और हम श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की वह कसम खाते हुए कहते हैं कि या जो तुम हमें योग का जो उपदेश दे रहे हो यह हमें विष के समान प्रतीत हो रहा है। सूर्यदास पल मोहि न विसरती मोहन मूर्ति सोवत जागत, और आगे गोपियाँ कहती हैं कि हम कभी भी एक पल के लिए भी श्री कृष्ण को भूलते नहीं हैं और सोते जाते हमारे नेत्रों में केवल और केवल श्री कृष्ण ही बसे रहते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। आगे की बात क्या है, अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश हमारा क्या है, कहत कत परदेसी की बात मंदिर अरद अवधि बदी मंदिर अरद अवधि बदी हमसो हरि आहार चली जात, और शशि रिपु बरस सुर रिपु जुग बर हर रिपु कीन्हो घात, और मघ पंचक पै मघ पंचक लय गयो सावरो ताते अति अकुलात, और नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई अनत अब खात, और सूरदास बस भई बिरस के कर मीजे पछितात। अब यहाँ पे क्या है कि मंदिर कहत कत परदेसी की बात, अब यहाँ पे परदेसी अर्थात श्री कृष्ण के विषय में गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि कहत कत परदेसी की बात, कि कहत कत परदेसी की बात, कि हम उस परदेसी की, ठीक है, परदेसी की बात क्या करें, कि परदेसी श्री कृष्ण की बात क्या करें, कि हम उस परदेसी की क्या बात करें। मंदिर अरद अवधि बदी, मंदिर अरद का अर्थ होता है मंदिर का आधा, हाँ मंदिर का आधा, अवधि, ठीक है, मंदिर का आधा, आधे का अर्थ है यहाँ पे 15 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मंदिर अरद, अरद का अर्थ होता है आधा, मंदिर का आधा, ठीक है, और मंदिर का आधा का अर्थ यहाँ पे 15 दिन से लिया गया है। तो मंदिर अरद अवधि बड़ी, कि उन्होंने हमसे 15 दिन की अवधि लेकर के लिए बोला था कि मैं केवल 15 दिन के लिए जा रहा हूँ। हमसो बदी हमसो, कि उन्होंने हमें कहा था कि वह केवल 15 दिन के लिए जा रहे हैं। हरि आहार चली जात, हरि आहार, ठीक है, हरि आहार का अर्थ है मास, ठीक है, मास यानी महीना, तो हरि आहार मास हरि आहार चली जात, और अब तो कई महीने बीत गए हैं परंतु वह अभी तक लौट करके नहीं आए। पुनः एक बार देखते हैं क्या है, यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हम उस परदेसी श्री कृष्ण की क्या बात करें जो हमसे 15 दिन का बोल करके कई महीनों के लिए चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। शशि रिपु विरस, शशि रिपु यानी शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, शशि रिपु बरस, जो शशि का रिपु है यानी जो चंद्रमा का शत्रु है अर्थात सूर्य, वह भी हमें बरस अर्थात वर्षों के समान, अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि शशि रिपु बरस, कि जो रात्रि है वह बरसों के समान, और सिर मतलब शशि रिपु बरस यानी कि शशि यानी जो चंद्रमा का जो शत्रु है वह सूर्य, अर्थात जो दिन है वह हमारे लिए वर्षों के समान, और सूर्य रिपु यानी जो आपका सूर्य का जो शत्रु है वह चंद्रमा अर्थात जो रात्रि है वह हमें युग के समान प्रतीत होती है। कहने का अर्थ यहाँ पे है कि गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण के बिना हमारा जो दिन है वह जो हमारी दिन है वह वर्षों की भांति, और जो हमारी रात है वह कई युगों की भांति बीत रही है। हर रिपु कीनो घात, और हर रिपु अर्थात जो हर का अर्थ होता है शिव जी, और उनके शत्रु जो है वो है कामदेव, ठीक है। तो कहते हैं कि हर रिपु कीनो घात, और जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से वह जो कामदेव हैं वह भी हम पर घात लगाए हुए बैठे हुए हैं। आगे क्या है, मघ पंचक ले गयो सावरो, मघ पंचक यानी कि
मग पंचक ले गयो सावरो ताते अति अकुलात, ठीक है। मग पंचक चित्त, ठीक है। मग पंचक का अर्थ होता है चित्त, ठीक है। मग पंचक का अर्थ है चित्त। ले गयो सावरो, कि हमारे चित्त को तो हमारे सावरे श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं। ताते अति अकुलात, और अब हम उनके चले जाने से अत्यंत व्याकुल हो गए हैं, अत्यंत अकुलायित हो रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है, नखत वेग, नखत का अर्थ होता है नक्षत्र, वेद का अर्थ है वेद, ग्रह का अर्थ है आपके ग्रह, जोड़ी, ठीक है, जोड़ो। आगे कहते हैं कि नखत वेद ग्रह को जोड़ो, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नखत देखिए आपके नक्षत्र जो है बच्चों वो 27 नक्षत्र हैं, वेद आपके 4 हैं और ग्रह आपके 9 हैं। इनको जोड़ना है तो आएगा आपका 40, ठीक है। लिखा है ना कि नखत वेद ग्रह जोड़ी अर्ध, ठीक है। नखत वेद और ग्रह को जोड़ी यानी जोड़ो, फिर अर्ध करी, फिर उसका आधा कर दो। तो आधा करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 20 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 20 आएगा। तो क्या है कि नखत वेद ग्रह जोड़ी अर्ध करी सोई बनत अब खात, कि 20 का अर्थ यहाँ पे बच्चों किससे लिया गया है, यहाँ 20 का अर्थ विष से लिया गया है। किससे लिया गया है बच्चों, 20 का अर्थ यहाँ पे विष से लिया गया है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई अबनत अब खात, कि अब तो हमसे विष, ठीक है, इस पूरे का अर्थ विष लिया गया है। तो अब तो हमसे उनके जाने के बाद केवल विष ही खाना शेष बचता है, क्योंकि अब उनके विरह को अब हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, और अंत में अब हमारे लिए विष ही खाना शेष बचता है। सूरदास बस भई विरह के कर मींजे पछितात, और आगे कहते हैं सूरदास बस भई विरह के, कि अब तो हम केवल विरह के ही भागीदार रह गए हैं, कर मींजे पछतात, और अब हम सिर्फ हाथ मलते पछताते रह जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। क्या है क्या कि कहत कत परदेसी की बात, हम अब उस परदेसी की क्या बात करें जो हमसे 15 दिन बोल करके कई वर्षों के लिए चला गया है और अभी तक आया नहीं, और हम उसके बिना हमारा जो दिन है वह वर्षों के समान, हमारी जो रात है वह कई युगों के समान बीत रही है, और उनके जाने के बाद जो कामदेव हैं वह भी हम पर घात लगाए हुए बैठे हुए हैं, और जो हमारा चित्त है वह तो हमारे श्री कृष्ण के साथ मथुरा जा चुका है, और अब हमारा जो मन है वह अत्यंत उनके बिना परेशान है, और अब हमारे पास विष को खाने के अलावा कोई शेष मार्ग बचा नहीं है। सूरदास बस भई विरह के, और सूरदास जी कहते हैं कि हम सब केवल विरह के वश में हो गए हैं, और अब हम केवल हाथ मींजते रह जाते हैं, हाथ रगड़ते ही पछताते रह जाते हैं, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। जो है हमारा अगला पद्यांश है, निसी दिन बरसत नैन हमारे, निसी अर्थात रात, दिन मतलब दिन, ठीक है। तो निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे, दृग अंजन ना रहत निशिबासर, कर कपोल भयकारे, कंचुकी पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे, और आंसू सलिल सबे भई क्या काया, पल न जात रिश्तारे, और सूरदास प्रभु यही परेखो, गोकुल काहे बिसारे। आगे यहाँ पे कहती हैं गोपियाँ अपने विरह को व्यक्त करते हुए उद्धव जी से कहती है कि निसी दिन बरसत नयन हमारे, कि हे उद्धव जी दिन और रात हमारे नेत्रों से अश्रु की जो धारा है वह बरसती रहती है, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सियारे, और जब से श्याम गए हैं तब से हमारी आंखें सूखती ही नहीं हैं, और हमारे नेत्रों से लगातार जो अश्रु रूपी वर्षा है वह लगातार होती रहती है। दृग अंजन ना रहत निशिबासर, दृग अंजन यानी हमारे दोनों नेत्रों में जो काजल लगा होता है वह अभी शेष नहीं बचता है। कर कपोल भयकारे, और हम अपने आंसुओं को पोंछने के लिए जब अपने नेत्रों के पास ले जाते हैं तो हमारे आंखों में लगा हुआ जो काजल है वह हमारे कपोल अर्थात गालों पर भी लग जाता है, जिससे हमारे गाल भी क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। कंचुकी पट सूखत नहीं कबो, और हम इतना रोते हैं उनके विरह में, इतने अश्रु बहाते हैं कि जो हमारी जो चोली है वह भी कभी सूखती नहीं है। उर बीच बहत पनारे, और हमारे हृदय के बीच से जो अश्रु की धारा है वह लगातार बहती रहती है। आंसू सलिल
ठीक है, सबे भई काया, और हमारी जो पूरी काया है, सबे भई काया यानी जो हमारा पूरा जो शरीर है वह अश्रु रूपी हो गया, यानी आंसू रूपी हो गया है। पल न जात रिस तारे, और इसे पल भर के लिए जो आंसू है, इस आंसू को पल भर के लिए भी टाला नहीं जा सकता। पल न जात रिस तारे, कि जो हमारे अश्रु है उन्हें पल भर के लिए भी रोका नहीं जा सकता। सूरदास प्रभु यह पर एक हो, गोकुल कहे विसारे, और आगे कहते हैं कि प्रभु यही परेखो गोकुल कहे विसारे, और आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रभु, हे हमारे श्री कृष्ण, हमारे आराध्य, आपने इस गोकुल को क्यों विसार दिया है, क्यों भुला दिया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आया होगा। पुनः एक बार देख लेते हैं। क्या है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, गोपियाँ कहती है कि दिन रात हमारे नैनों से अश्रु की धारा बहती रहती है, और जब से श्री कृष्ण गए हैं हमारे नेत्रों से अश्रु की धारा कभी रुकती ही नहीं है। और हमारे दोनों नेत्रों पे जो काजल लगे होते हैं वह जब हम आंसू पोंछने के लिए अपने कर अर्थात हाथों को उन आंखों तक ले जाते हैं तो उन वह काजल जो हैं वह हमारे कपोल गालों पे लग जाते हैं, हमारे गालों को काला कर देते हैं, और हमारे आंसू लगातार बहते रहते हैं, जिसके कारण से हमारा जो कंचुकी पट अर्थात जो हमारी चोली है वह भी सूख नहीं पाती है, और हम हमारे हृदय के मध्य से जो अश्रु की धाराएं हैं वह लगातार बहती रहती हैं। और अब जो हमारा जो शरीर है वह पूरा आंसू का शरीर हो गया है, और जिसे हम पल भर के लिए भी रोक नहीं पाते हैं। हे श्री कृष्ण, आपने गोकुल को क्यों बिसरा दिया है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ अब पद्यांश आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे की पद्यांश की बात करते हैं। तो आगे का हमारा जो पद्यांश है बच्चों वह है, ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांच घटते तुम आनी पकाए, रंग दीन्हे हो कान सांवरे अंग अंग चित्र बनाए, और पाते गरे न नैन नेहते अवधि अटा पर छाए, ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी सूरति अनी सुलगाए, फूक उसास बिरह प्रजरनी संग ध्यान दरस सियराई, और भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए, और राज काज तय गए सुर प्रभु नंद नंदन कर लाए। अब इस पद्यांश में है क्या उसको देखते हैं कि उद्धव भली भय ब्रज आए, कि हे उद्धव अच्छा हुआ कि आप ब्रज में आ गए। विधि अर्थात होता है ब्रह्मा, कुलाल का अर्थ है कुम्हार, कि विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम आनी पकाए, कि ब्रह्मा ने जो हमारे हृदय रूपी कच्चा घड़ा बनाया हुआ था उस कच्चे घड़े को तुमने आकर के पका दिया है। ठीक है, क्या कहती हैं गोपियां, ये उद्धव अच्छा हुआ तुम ब्रज आ गए और तुमने ब्रह्मा जी द्वारा हृदय रूपी, ठीक है, मन रूपी कच्चे घड़े को जो उन्होंने बनाया था उसे तुमने आकर के पका दिया है। रंग दीनों हो कान सावरे अंग अंग चित्र बनाए, और उस कच्चे घड़े को श्री कृष्ण ने अनेकों रंगों से रंग दिया है, अंग अंग चित्र बनाई, और उन्होंने हमारे अंग अंग में चित्र बना दिए हैं। पाते गरे ना नैन नेहते अवधि अटा पर छाए, और पाते अर्थात गीले नहीं हुए हैं, गरे ना नैन नेहते, और जो हमारे नेत्रों से आंसू बहते हैं उन नेत्र से बह रहे आंसुओं से या जो मन रूपी हमारे जो घड़े हैं वह बिल्कुल भी गले नहीं हैं। अवधि अटा पर छाए, क्योंकि उस पर, उस मन रूपी घड़े पर अवधि रूपी जो आशा है, ठीक है, अवधि रूपी जो आशा है वह चढ़ी हुई है, जिस कारण से हमारे आंसू उस मन रूपी घड़े को गला नहीं पाए। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है बच्चों कि श्री कृष्ण ने एक अवधि दी थी कि मैं इतने दिन बाद लौट आऊँगा, और उन्हीं के आने की आशा में ही जो गोपियाँ हैं वो अनेकों वर्षों तक जीवित रही थी। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि हमारे मन रूपी घड़े को हमारे आंसू गला नहीं पाए हैं, क्योंकि हम लोगों ने अवधि रूपी आशा को अटारी बना करके उस पर छाया हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी, कि ब्रज को हमने करी आवा बना दिया है। ठीक है, हमने ब्रज को अवा बना दिया है, जोग ईंधन करी, और ठीक है जिसमें मतलब अवा अर्थात तो जिसमें घड़े को पकाया जाता है। ठीक है, तो ब्रज करी अवा, तो हमने पूरे ब्रज को क्या कर दिया है, वह अवा बना दिया है, जोग ईंधन करी। और जो तुम जोग की बात करो, जो तुम योग की बात करो, उस योग को हमने ईंधन के रूप में बना दिया है। सूरती आनी सुलगाए, और तुमने उनकी बात करके, उनकी सूरती दिला करके आनी सुलगाए, उनकी याद को तुमने सुलगा दिया है, प्रज्वलित कर दिया है। फूक उषा से बिरह प्रजननी संग, और
फूक उसास, ठीक है, हृदय की पीड़ा से, विरह प्रजननी संग, ध्यान दरस सियराई, ठीक है। और जो अग्नि जल गई है, जो उनकी स्मृति रूपी जो अग्नि है, फूक उसास विरह प्रजननी संग, कि हृदय की जो पीड़ा है, ठीक है, उस हृदय की पीड़ा से जो वह ज्वाला की लपटें हैं वह भी तेज तेज हो गई हैं, ठीक है। जो ज्वाला की लपटें, वह फूंक मारने से क्या होता है, जो ज्वाला की लपटें वो तेज हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो हृदय की पीड़ा रूपी फूंक है, उसको मारने से जो ज्वाला थी वह और तेज से प्रज्वलित हो गई है। ध्यान दरस सियराई, और तुमने उनका ध्यान करा करके हमारे मन को प्रसन्न कर दिया है, शीतलता प्रदान कर दी है, ठीक है बच्चों। आगे क्या है, भरे संपूर्ण सकर प्रेम जल छुअन न काहू पाए, और हमारा ये जो मन रूपी घड़ा है वह प्रेम रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ है, और इससे श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी छू नहीं सकता है। राजकाज ते गए सुर प्रभु, ठीक है। और आगे गोपियाँ कहती हैं कि राजकाज को संभालने के लिए जो श्री कृष्ण है वह मथुरा गए हुए हैं, नंद नंदन कर लाए, ठीक है। और वह अब नहीं और वह अब वापस नहीं आएंगे। राजकाज ते गए सुर प्रभु, नंद नंदन कर लाए, ठीक है। और अब वह वापस नहीं आएंगे क्योंकि वह मथुरा में राजकाज को संभालने के लिए गए हुए हैं। आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। क्या है बच्चों कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुम कहाँ आ गए, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम गोकुल आ गए हो, और तुमने ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए मन रूपी कच्चे घड़े को पका दिया है, ठीक है। जब तुम आए हो तो तुमने जो कच्चा घड़ा है, ठीक है, जो कच्चा घड़ा है जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था, मन रूपी जो कच्चा घड़ा है जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था, उसे तुमने पका दिया है। आगे क्या है, रंग दीनो हो कान सावरे, और उस घड़े को जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने रंग दिया है, और उन्होंने हमारे अंग अंग में, ठीक है, उन्होंने हमारे अंग अंग में अनेक प्रकार के चित्रों को बना दिया है, ठीक है। पाते गरे न नैन नेहते, और हमारे उस घड़े को हमारे नेत्र से बहने वाले आंसू गला नहीं पाए हैं, क्योंकि उन्हें हम लोगों ने अवधि रूपी आशा से छिपाए रखा था, ढांके रखा था। आगे क्या है, ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी, ठीक है, कि हमने ब्रज को अवा कर दिया है, और जो तुम योग की बातें कर रहे हो उसे ईंधन बना दिया है, सूरत यानी सुलगाई, और जो तुमने उनकी याद दिलाई है उससे जो ज्वाला है वह प्रज्वलित हो गई है, और मन में जो हमारा जो हृदय की जो पीड़ा रूपी फूंक है, उस फूंक से यह जो अग्नि है वह और तेज प्रज्वलित हो गई है। ध्यान दरस सियराई, और जो तुमने उनका तुमने ध्यान दिला दिया है, उससे यह जो अग्नि है वह और भी प्रज्वलित होने लगी है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, और उनके प्रेम से यह जो पूरा घड़ा है वो जो भरा हुआ है, इसे केवल वही स्पर्श कर सकते हैं। राजकाज ते गए सूर्य प्रभु, नंद नंदन कर लाए, और यह राजकाज के लिए ही श्री कृष्ण मथुरा गए हुए हैं, और सूर्य प्रभु नंद नंदन कर लाए, ठीक है, और वह अब वापस नहीं आएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक पद्यांश समझ में आया आपको? आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश की व्याख्या आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पद्यांश है वह है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहित रूप रस राची, ये बतिया सुनि रूखी, अवधि गनत इकट्टक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूखी, और अब यह जोग संदेशो सुनि सुनि अति अकुलानी दुखी, और अरक वह मुख अनि दिखा वहु, दिह पिय पीबत पतु ही, और सुरसु कत हठी नाव चलावत, ये सरिता है सुखी। अब यहाँ भी क्या है कि जो गोपियाँ हैं वह श्री कृष्ण का क्या कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं, ठीक है, उनका वेट कर रही हैं। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, अखिया हरि दर्शन को भूखी, जो हमारी नेत्र हैं, जो हमारी आंखें हैं, वह श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। कैसे रहती रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी, वह तो श्री कृष्ण के रूप और रस में हमेशा रची रहती है, अर्थात वह प्रेम, श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा
लीन रहती हैं, ये बतिया सुनी रूखी। लेकिन तुम्हारी यह जो योग की बातें हैं इनको सुन करके वह रूखी हो गई हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे जो नेत्र है वह श्री कृष्ण को देखने के लिए तरस रहे हैं, और जो हमारे नेत्र है वह हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते हैं, गीले रहते हैं। परंतु जब तुमने यह योग की बात की, इन योग की बातों को सुनकर जो हमारे नेत्र है वह सूख गए हैं। अवधि गणत इकटक मगजुवत, की अवधि यानी अवधि को गिनते हुए, एकटक मगजुवत एकटक हो करके रास्ते को जोवत अर्थात उनको देखते हुए, जोहते हुए अर्थात उनका इंतजार करते हुए, एकटक मार्ग को देखते हुए उनका इंतजार करते हुए, अब तो यही झूठी, अब तो यह भी क्या हो गई हैं, झूठी हो गई हैं। ठीक है, अब तो यह भी मुरझा गई हैं। ठीक है, मतलब आगे क्या है, अब यह योग संदेशों सुनी सुनी, और अब यह जो संदेश तुम बार बार योग का जो संदेश दे रहे हो इसको सुनी सुनी अति अकुलानी दुखी, और यह जो नेत्र हैं यह अत्यंत अकुला गई हैं अर्थात अत्यंत व्याकुल हो गई हैं। बारक वह मुख अनि दुखावहु दुही पय पीबत पतुही, पतुही का अर्थ होता है पत्ता। बारक वह मुख अनि दिखावहु, कि हे उद्धव जी आप एक बार हमें श्री कृष्ण का वह मुख दिखा दीजिए, जो वह मुख दिखा दीजिए जब श्री कृष्ण पत्ते में दूध दूह करके पिया करते थे। ठीक है, या वह मुख दिखा दीजिए जब श्री कृष्ण पत्ते में दूध रख करके पत्ते से दूध पिया करते थे। सूर सुकट हटी नाव चलावत ये सरिता है सूखी, और आगे गोपियाँ उद्धव जी को समझाते हुए कहती हैं कि यह जहाँ पे तुम योग रूपी नाव को चलाना चाहते हो वह नाव यहाँ पर नहीं चल सकती है, क्योंकि हम सभी श्री कृष्ण के प्रेम में मगन हैं और उनके अलावा यहाँ पे और किसी का वास नहीं हो सकता। और जहाँ पे तुम यह योग रूपी नाव को चलाना चाहते हो वह जो सरिता है, वह जो नदी है, वह पूरी तरीके से सूखी हुई है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? पुनः एक बार देख लेते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी हैं और हमारे जो नेत्र हैं वह श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा मगन रहते हैं, परंतु जब से तुमने ये योग की बात की है वो हमारी आंखें भी रूखी हो गई हैं। आगे क्या कहते हैं कि अवधि गणत, ठीक है, अवधि गिनते हुए एकटक मार्ग में बैठ करके उनका इंतजार करते हुए या जो हमारी आंखें हैं वह भी झूठी, वह भी क्या हो गई हैं, झुक गई हैं, अर्थात झुक गई हैं। अब यह योग संदेशों सुन, अब यह जो तुम्हारा जो योग का संदेश है यह सुन करके यह जो आंखें हैं हमारी वह भी अत्यंत व्याकुल हो गई हैं। हे उद्धव जी आप हम पर एक दया कीजिए, हमें श्री कृष्ण की वह सूरत दिखा दीजिए जब श्री कृष्ण पत्तों में दूध दूह करके पिया करते थे। और हे उद्धव जी आप योग रूपी नाव को उस सरिता में चलाना चाहते हैं जो सरिता पूरी तरह से सूखी हुई है, अर्थात बालू में कभी भी सरिता नहीं चलाई जा सकती। उसी प्रकार से जो हमारा मन है वह बिल्कुल सूखा हुआ है, उस सूखे हुए सरिता में आप नाव, योग रूपी नाव को नहीं चला सकते। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश आपको समझ में आया होगा। तो इसी पद्यांश के साथ बच्चों जो हम भ्रमर गीत पढ़ रहे थे सूरदास जी द्वारा रचित, वह होता है समाप्त। इसी के साथ हम लोगों ने यूपी बोर्ड क्लास 11 की हिंदी के काव्य खंड का जो दूसरा पार्ट था उसे भी कर लिया है समाप्त। तो बच्चों आशा करता हूँ व्याख्याएं आपको समझ में आ रही होंगी और पसंद आ रही होंगी। तो बच्चों अगर व्याख्याएं समझ में आई हों, पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरीके से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।